रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको डिप्लाज़ोल 60 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। डिप्लाज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं डिप्लाज़ोल कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 3 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 750 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डिप्लाज़ोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में डेक्सलेंज़ोपैराज़ोल 60 mg होता है और ये 30 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डिप्लाज़ोल कैप्सूल को सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो डिप्लाज़ोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करना है, तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डिप्लाज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। डिप्लाज़ोल कैप्सूल में डेक्सलेंज़ोपैराज़ोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में डिप्लाज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है तो इस कंडीशन में डिप्लाज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म हो जाते हैं। इस कंडीशन में डिप्लाज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी डिप्लाज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक ऐसी बीमारी जर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसकी वजह से आपके सीने पर जलन होती है और हार्ट बर्न होता है और आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं। इस कंडीशन में भी डिप्लाज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो स्पाइसी खाना खाने के बाद आप डिप्लाज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा ना हो। इन शॉर्ट, डिप्लाज़ोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डिप्लाज़ोल कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपका मैदा अपसेट हो सकता है, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, आपको न्यूज़िया हो सकता है और आपको वॉमिटिंग हो सकती है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डिप्लाज़ोल कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको डिप्लाज़ोल कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, डिप्लाज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन भी डिप्लाज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी डिप्लाज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको डिप्लाज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था डिप्लाज़ोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।